सभी को नमस्कार दोस्तों, भारत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आप थंबनेल देख रहे होंगे, जो आपका राजनीति विज्ञान पेपर है, इसमें क्या है, जो राजनीति विज्ञान का पेपर है, इसमें हमने जो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 1 से लेके 139 तक हमने इसका से चलाई है। और जो प्रश्न नंबर रहेगा आपका, ये 140 से स्टार्ट रहेगा। कौन सा? 140। अब 140 से रहेगा आपका प्रश्न नंबर 1 रहेगा आपका कि निम्न में से कौन सा विचारक ग्रीन का है? कौन सा विचारक है जो ग्रीन का है? इसमें ये आपका कौन सा आंसर आपका ये भी है कि जो ग्रीन का विचारक है, जो क्या है आपका ग्रीन का विचार है कि अधिकारों की प्राप्ति के लिए राज्य आवश्यक है। ये किसका विचार था? ग्रीन का। 40 का कौन सा? 140 बी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 41 है, 41 है। निम्न में से कौन सा प्लेटो से संबंधित नहीं है? इसमें प्लेटो से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है आपका? ये पॉलिटिक्स। ठीक है, जो प्लेटो के रिपब्लिक है, लॉज है, स्टेटमेंट है, ये आपकी कौन की है? प्लेटो के। ये पॉलिटिक्स किसकी है? आपकी अरस्तू की। प्रश्न नंबर आपका 42 रहेगा, 142 है कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य में कितने वर्ग है? जो एक आदर्श राज्य होते हैं उसके कितने वर्ग बताए थे प्लेटो ने? 42 वाला ये बताए थे उन्होंने, कितने? 5 वर्ग बताए थे। प्लेटो ने कि आदर्श राज्य में कितने वर्ग बताए थे? 5। एक क्वेश्चन आता है गाइस कि मनुष्य क्या होते हैं, बीच में कुछ स्टेटमेंट में आपको कराएंगे कि क्वेश्चन आता है कि है जो मनुष्य होता है, मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह हुआ अपनी बंधनों से जकड़ा हुआ। ये किसका स्टेटमेंट था? ये किस स्टेटमेंट था आपका? रूसो। रूसो ने कहा था कि जो मनुष्य होता है वो क्या होता है? स्वतंत्र जन्म लेता है, प्रत्येक जगह क्या होता है वो अपने बंधनों से जकड़ा होता है। ये कहना था रूसो। रूसो के अनुसार कहा जाए जो संपत्ति होती क्या होती है? जो संपत्ति होती, संपत्ति की दुर्प्रभाव या संबंधी या मनुष्य की स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्रता या परतंत्र की बात करें, तो उसमें क्या होता है? जिनको लक्ष्य प्राप्त करने की वह कहता है कि जो मनुष्य होता है वह स्वतंत्र उत्पन्न होता है, किंतु वह क्या होता है? सब जगह क्या होता है? बंधनों से जकड़ा होता है। ये कहना था किसका? रूसो का। अब प्रश्न नंबर हम 44 पे आएंगे। 44 देखना आप कि अरस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति को कहा जाता है। कौन सी पद्धति कहा जाती है? आपका प्रश्न नंबर आपको 43 रह चुका है। 43 वाला आपका देखो, 42 होगा। 43 कि किस विचारक को इतिहास का प्रथम फांसीवादी कहा गया? किसे कहते गए? 43 वाला ये क्या था आपको? प्लेटो का। प्रश्न नंबर 44 है कि अरस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति को कहा जा सकता है। जो अरस्तु है इसकी जो अपनाई जो पद्धति है, कौन सा अपनाई गई थी अरस्तु की द्वारा? गई आगमनात्मक या दार्शनिक या निगनात्मक या व्यवहारवादी? कौन सा पद्धति अपनाई गई थी अरस्तु द्वारा? ये आपकी कौन सी थी? आगमनात्मक। जो अरस्तु द्वारा अपनाई गई पद्धति को कहा जाता है आगमनात्मक पद्धति। प्रश्न नंबर आप 45 में कि अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ होता क्या होता था? जो अरस्तु है इनके अनुसार कहा जाता है जो क्रांति का अर्थ क्या हो सकता है? 45 वाला ये आपका संविधान में परिवर्तन। किसमें? संविधान में परिवर्तन। इक्वेशन गैस दूसरा बनता है, बीच बीच में आपको कुछ अलग से स्टेटमेंट कराऊंगा कि क्या होता है सर्वहारा। सर्वहारा, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। किसी जगह जो जो आपका जो सर्वहारा होती है इसकी तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। ये किसका? एंजिल्स था आपका, लेनिन था, स्टालिन था, लास्की का। ये किसका था? जो सर्वहारा जो तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत संबंध था आपका, ये आपका किससे? लेनिन से संबंधित था। किससे? लेनिन। ध्यान रखना, लेनिन से संबंधित था आपका। अब लेनिन की हम रचना करें, इसकी जो इनकी रचना है स्टेट एंड रेवोल्यूशन, जिसकी लेनिन की जो रचना है, ध्यान रखना, स्टेट स्टेट एंड रेवोल्यूशन के दो सामान्य उद्देश्य थे। लेकिन कहा जाता है जो लेनिन था इनकी शुरुआत से ही यह कोशिश की रही थी कि जो मार्क्सवाद था उनको सामाजिक और क्या करना था? क्रांति के दर्शन के रूप में प्रतिष्ठा करने था और उसे क्या करना था? संशोधनवादी विकृति में मुक्त करने की बात कही थी। किसने? लेनिन ने। प्रश्न नंबर आपका 46 रहेगा। 46
45 तरह रखा आपका कि अरस्तु का नाम क्रांति का अर्थ होता, जो क्रांति का अर्थ होता था वो क्या होता, संविधान में परिवर्तन था। प्रश्न नंबर 46 है आपका कि मैकियावेली का सबसे महत्वपूर्ण कृति है, जो मैकियावेली है इसकी सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन है, ये है आपकी द प्रिंस है। मैकियावेली की जो सबसे महत्वपूर्ण जो कृति आपकी वो कौन सी है, द प्रिंस है। 146 भी आंसर आपका। 47 में आपका कि निम्न से मैकियावेली के अनुसार कौन सा कथन सही है। इसमें एक जो कथन आपका सही कौन सा है, 47 वाला, ये आपको कौन सा जो सही वाला आपका साध्य ही साधनों का औचित्य है। क्या मैकियावेली अनुसार कौन सा साधन कथन सही है, इसमें है आपका साधन जो साध्य ही साधनों का औचित्य है। प्रश्न नंबर आपको 48 है 48 है कि प्राकृतिक अवस्था में हॉब्स द्वारा कौन सा लक्षण नहीं बताया गया था। जो क्या था प्राकृतिक अवस्था में जो हॉब्स द्वारा कौन सा लक्षण नहीं बताया गया था आपका, ये आपका कौन सा था, शांतिपूर्ण। कौन था, शांतिपूर्ण। 49 है निम्न में से कौन सा कथन हॉब्स के विषय में सही नहीं। इसमें कौन सा विषय सही नहीं है आपका, ये वाला आपका कौन सा जो हॉब्स है इसको क्या था, निरंकुशवादी होते भी आदि से अंत तक व्यक्तिवादी था। कौन हॉब्स, आपका 49 का सी आंसर है 49 सी। 50 है आपका शासन पर 2 निबंध नामक कृति लिखी हुई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, जो सो कि आपके शासन पर 2 निबंध नामक कृति लिखी गई थी। 50 वाला ये आपकी किसकी थी, जॉन लॉक की है। शासन पर 2 निबंध नामक कृति लिखी गई थी, जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई थी। 51 है आपका कि जॉन लॉक, ध्यान रखना, जॉन लॉक के निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया था। किसका उल्लेख नहीं किया गया था, जो जॉन लॉक है इनके जो प्राकृतिक अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया था। कौन सा उल्लेख नहीं किया गया था आपका, स्वतंत्रता का अधिकार की बात नहीं की गई थी इसमें। प्रश्न नंबर 52 रहेगा, 52 है आपका निम्न में से कौन सा रूसो की सामान्य इच्छा के लक्षणों में नहीं गिनवाया गया था। कौन सा गाइस, इन्हें जो नहीं गिनाया गया था आपका, ये आपका कौन सा, सामान्य इच्छा बड़े राज्यों में सफल हो सकते हैं। जो क्या थे आपके सामान्य इच्छा के लक्षणों में नहीं गिनवाए गए थे, ये आपके कौन थे, सामान्य इच्छा बड़े राज्यों में सफल हो सकती। प्रश्न नंबर आपका 52 रहेगा, 52 आपका हो गया, 53 है। इससे पहले हम एक स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट रहेगा कि जो भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे गाइस। जो भारत में क्या है, भारत में लोकसभा, कौन से लोकसभा, वैसे नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके और इनका कार्यकाल कौन सा था। देखो जो भारत में क्या था, लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये कौन थे आपके, ध्यान रखना, ये आपके जी.वी. मावलंकर है। ठीक है, ये लोकसभा, भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब इनके बाद हम थोड़ा डिटेल्स देखें तो भारत में क्या होता है, जो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सदस्य द्वारा मिलकर करते हैं। जो क्या होता है भारत में लोकसभा की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। और प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन थे, गणेश वसुदेव। कौन से थे आपके, जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, ध्यान रखना, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा के जो अध्यक्ष थे आपके ये कौन थे आपके, गणेश वसुदेव। कौन थे, गणेश वसुदेव मावलंकर थे, जिनका कार्यकाल, इनका ध्यान रखना, इनका कार्यकाल कब रहता, 1952 से लेकर 1956 तक रहता है। 1952 से 1956 तक इसका कार्यकाल है। भारत में जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जी मावलंकर थे। इनका जो कार्यकाल रहता है 1952 से लेकर 1956 तक इनका कार्यकाल रहता है। अब प्रश्न नंबर आपका 53 मेरे हिसाब हो गया, 53 लगाते हैं। जो 53 आपका कि उपयोगितावाद का जनक किसे माना जाता है गाइस। जो उपयोगितावाद है इसका जनक किसे माना जाता है, जो उपयोगितावाद के जनक माना जाता है, किसे माना जाता है, वो बेंथम को माना जाता है। 54 में आएंगे, जो प्राकृतिक अधिकारों की धारणा का खंडन किसने किया था। जो प्राकृतिक अधिकार थे इन अधिकारों का खंडन किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था, ये किया था आपका बेंथम के द्वारा। कहा जाता प्राकृतिक अधिकारों का धारण जो खंडन कौन करते हैं, ये बेंथम के द्वारा किया गया था। अब प्रश्न नंबर 55 रहेगा, 55 वाला आपका 55 है आपकी मानवतावादी मानवता है जो पर किसने विचार प्रस्तुत किए थे। जो आपके क्या थे, मानवतावाद पर किसने विचार प्रस्तुत किए थे, किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, ये थे आपके
एम एन राय के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। नव मानववाद पर किसने विचार प्रस्तुत किए थे? एम एन राय द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। प्रश्न नंबर 56 है आपका कि ऑन लिबर्टी ग्रंथ के लेखक कौन है? कौन है गाइस? जो ऑन लिबर्टी है इनके लेखक कौन है? ये आपके कौन है? ये मिल है। ऑन लिबर्टी के ग्रंथ के लेखक, ऑन लिबर्टी लेखक जो ग्रंथ कौन है? ये मिल है आपके। 56। प्रश्न नंबर 57 है आपका कि सर्वहारा वर्ग में तानाशाही की धारणा का प्रतिपादन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जो सर्वहारा वर्ग था इसका तानाशाही की धारणा का प्रतिपादन किया था, किसके द्वारा किया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। सर्वहारा वर्ग जो तानाशाही की धारणा का जो प्रतिपादन किया था किसके द्वारा? कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। अब देखो 58 क्या होता है? प्रश्न नंबर 158 क्या होता है? 158 कि मार्क्स ने ध्वन्यात्मक पद्धति किसे ग्रहण की गई? जो मार्क्सवाद है इसने ध्वन्यात्मक पद्धति ग्रहण किया था। हीगल से, लॉक से, ग्रीन की लास किससे ग्रहण किया था गाइस? इन्होंने किया था हीगल से। जो मार्क्स ने ध्वन्यात्मक पद्धति को किससे ग्रहण किया था? ये किया था हीगल से। 58 का ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर 59 है। 59 आपका कि निम्न में से कौन सा विचार मार्क्स से संबंधित नहीं है? जो मार्क्स पर संबंधित नहीं है कौन सा नहीं हो सकता आपका? वैज्ञानिक भौतिकवाद या अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत या वर्ग संघर्ष इतिहास की भौतिकवाद व्याख्या है। 59 ये आपका कौन सा था? वैज्ञानिक भौतिकवाद। 59 ये आंसर आपका। प्रश्न नंबर 60 रहेगा कि लास्की जिस विचारधारा से संबंधित है वह कौन से है? आदर्शवादी है, वैज्ञानिक समाजवाद है, बहुलवाद है, उपयुक्तवाद है? कौन से गए? ये आपकी जो लास्की जो विचार से संबंधित था आपका ये कौन सा था? बहुलवादी था। लास्की जिस विचार से संबंधित था वह है कौन सा? बहुलवाद था आपका। प्रश्न नंबर 61 आपका कि राज्य के स्वयं सिद्धांत का सबसे महानतम समर्थक कौन था गाइस? कौन था? ये थे आपके महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 62 आएगा कि जो कुछ वास्तविक है, जो क्या है? जो कुछ वास्तविक है वह बुद्धिगम्य है और जो कुछ बुद्धिगम्य है वह क्या? वास्तविक है। किसका सूत्र गाइस? हीगल का है, माओ का है, लेनिन का, मार्क्सवाद का है? 62 वाला ये किसका आपका? ये हीगल ने दिया था। किसका? हीगल का। 162 क्या होता है? जो कुछ वास्तविक है वह क्या है? बुद्धिमय है और जो कुछ बुद्धिगम्य है वह क्या? वास्तविक है। यह किसका सूत्र था? ये था आपका हीगल का। प्रश्न नंबर 63 है कि किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कहा गया था? किसके द्वारा कहा गया? जो होता है जो पृथ्वी जो राज्य होता है वो क्या है? पृथ्वी पर क्या है? ईश्वर का अवतरण है। ग्रीन ने कहा, मार्क्स ने कहा या हीगल ने कहा, गांधी जी ने कहा? 150 ये किया था आपके किसने? हीगल ने कहा राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कहा था। किसने? हीगल ने। 64 से पहले एक स्टेटमेंट है, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। कि क्या जो स्वतंत्रता है, ध्यान रखना, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। क्या आपका? अतिशासन का विलोम है। ये परिभाषा कौन देते गाइस? रूसो देते हैं, सीले देते हैं, मॉन्टेस्क्यू देते हैं, लॉक देते हैं। क्या होता है? जो स्वतंत्रता होती है उसमें क्या है? अतिशासन का विलोम है। कौन सा? ये था आपका सीले ने। देखो इसमें क्या होता है? सीले ने क्या कहा था? जो सीले है इन्हें स्वतंत्रता को सभी प्रकार के बंधनों का अभाव से माना था। किसने? सीले ने। सीले का कहना था कि स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप को स्वीकार करता है कौन? सीले। और व्यक्ति को ही साधन मानता है कौन? सीले। कहा जाता है नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों में F.A. हैकने और बर्लिन था और नॉजिक और फ्रीडमैन इत्यादि इसके कौन से थे? समर्थक थे। एक क्वेश्चन दूसरा आता है कि जो क्या होता है? क्वेश्चन दूसरा आता है कि स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। यह कथन किसका गाइस? ये कथन देते हैं आपके पोलैंड। कौन देते हैं?
पोलैंड कहा जाता है। जो पोलैंड है ये आपका कौन सा, ध्यान रखना कि जो स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता की समस्या कि क्या है, स्वतंत्रता की समस्या का मात्र हल है वह समानता में निहित है। कथन किसका है, ये कथन देते आपके आपके पोलैंड। कौन देते हैं इसका कथन, पोलैंड। अब इसके बारे में क्या देखते हैं, थोड़ा इस डिटेल देखें। स्वतंत्रता और समानता क्या होते हैं, ये दूसरे के मानने वाले विचारों के में जो आते हैं आपके, ये एक थे आपके लास्की, ग्रीन आता है, रूसो आता है, इत्यादि विचारक आते हैं आपके। और ग्रीन ने कहा था, जो ग्रीन है इसने मनुष्य की आत्मा चेतना को विकास के लिए क्या कहा था, स्वतंत्र को अनिवार्य तत्व माना था। किसने, ग्रीन ने। और इसमें क्या होता है, जो R.H. टोनी है, इन्होंने क्या कहा, जो R.H. टोनी है इन्होंने स्वतंत्रता एवं समानता को विरोधी ना मानकर इसे एक दूसरे को क्या करा था, आवश्यक माना था। और प्रोफेसर, एक प्रोफेसर आते हैं, जो प्रोफेसर आते हैं आपके, ध्यान रखना, जो प्रोफेसर है आपके, प्रोफेसर आपके कौन से, पोलैंड, प्रोफेसर आपके पोलैंड है। इन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता एवं समानता को पूरक बनाकर यह कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता की समस्या का हल समानता में ही रहती है। प्रश्न नंबर आपको 64 नहीं होगा, फिर से रिपीट है कि हीगल की दर्शन की आधार पद्धति है कैसी गाइस, जो हीगल है इसकी दर्शन की आधार पद्धति है 64 वाला, ये कैसे आधार पद्धति है, द्वंद्वात्मक पद्धति। ठीक है। प्रश्न नंबर 65 आएगा, 65 वाला कि हीगल के राज्य का लक्षण नहीं है। कौन सा लक्षण नहीं, जो हीगल के राज्य के लक्षण नहीं है आपके, ये आपके कौन से, राज्य साधन है ना कि साध्य है। क्या है, राज्य साधन है कि ना कि साध्य। प्रश्न नंबर 66 है आपका कि इतिहास में, ध्यान रखना, इतिहास में राज्य ही व्यक्ति है और जीवन चरित्र में जो स्थान व्यक्ति का है इसलिए में वही स्थान राज्य का है। यह कथन किसका है, ये कथन देते हैं आपको कौन, हीगल का कथन देते हैं। हीगल का कहना था इतिहास में राज्य ही व्यक्ति है। क्या है, इतिहास में राज्य ही व्यक्ति है और जीवन चरित्र में जो स्थान व्यक्ति का है इसलिए में वही स्थान राज्य का है। ये कहना था किसका, हीगल का। 166 सी आंसर आपका। प्रश्न नंबर आपका 167 है। 167 है कि राजनीति दर्शन निरंकुश एवं तानाशाही के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए समाप्त हुआ था। कब होता गाइस, यह हुआ था हीगल समय। किसके, हीगल समय। कहा था हीगल ने कि दार्शनिक दर्शन निरंकुश एवं तानाशाही के मार्ग प्रशस्त जो समाप्त हुआ था आपका, ये किसने किया था, हीगल के द्वारा। प्रश्न नंबर आपका 67 होगा, 68 आपका। 68 से पहले हम थोड़ा एक क्वेश्चन आपसे रिवाइज करें कि क्या होता है जो क्या आपका भारतीय संविधान, क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के संबंध में शक्तियों का विभाजन उपबंध है। कौन सा अनुसूची में गई है, जो कि आपके संविधान के किस अनुसूची में जो क्या होता है, केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपबंधित है। कौन सी अनुसूची में है, ये आप ध्यान रखना, 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में है। अब क्या आता है कि जो भारतीय संविधान है, तो भारतीय संविधान में क्या होता है, कुल 12 अनुसूची थी। देखो ध्यान क्या होता है, ध्यान रखना कि जो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची थी, जिसमें 7वीं जो अनुसूची में शक्तियाँ था, इनमें विभाजन किया गया था। और वो क्या थे, संघ सूची आपके, ध्यान रखना, एक पहले आपका संघ सूची है, संघ सूची, आपकी राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची आपकी, राज्य सूची, और सेकंड आपकी समवर्ती सूची। कौन सा, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची है। जबकि जो 8वीं अनुसूची में भाषा के आधार पर क्या करा था, गठन किया गया था। और इस समय क्या थे, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का संख्या कितनी होगी, जो आपकी कौन से 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की संख्या कितनी होगी, ये आपकी कितनी, 22 होगी।
प्रश्न नंबर आपका 69 है कि किसने कहा कि राज्य स्वतंत्रता का मूर्तिमान रूप है। किसने माना था कि क्या होता है कि राज्य स्वतंत्रता का मूर्तिमान रूप है। ये कथन किसका है? 169 में ये आपका कौन सा है? ईगल ने कथन आपका। प्रश्न नंबर 70 है कि किसने कहा कि बंदूक और बारूद सभ्यता को उन्नत करने वाले आविष्कारक थे। कौन थे गाइस? जिन्होंने क्या करा था, जो बंदूक और बारूद जो सभ्यता को उन्नत कराने के वाले अधिकार थे। ये कितने आपको? डेविस्टन है, हीगल है, लेनिन है, जेम्स मिल है। 170 ये आपके कौन से थे? हीगल ने कहा था कि बंदूक और बारूद सभ्यता की उन्नति करने वाले आविष्कारक थे। कौन? हीगल। प्रश्न नंबर आपका 71 है 71 है आपका 171 है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था का पुस्तक के लेखक है। 71 में 171 जो क्या था आपके? साम्राज्यवाद है, इसमें पूंजीवाद की चरम अवस्था पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? 71 वाला। ये आपके कौन से? लेनिन है। कौन से आपके? लेनिन। प्रश्न नंबर 72 है कि लेनिन के दर्शन का अंश नहीं है। कौन सा अंश है आपका? लेनिन का। ये आपका कौन सा? लोहा अवतरण की नीति। कौन सी? लोहा अवतरण की नीति। प्रश्न नंबर 73 है कि किसने मार्क्सवाद को क्रांति के दर्शन में परिवर्तित किया था। लेनिन ने, माओ ने, ग्राम्सी, जॉन रॉस ने। 173 ये आपके कौन से? लेनिन। कि इन्होंने कहा था कि मार्क्स ने को जो क्रांति के दर्शन में परिवर्तित किया था, ये कौन थे? लेनिन। 173 ये आंसर। 74 में है कि न्यू डेमोक्रेसी की कीर्ति किसकी है। जो आपकी न्यू डेमोक्रेसी कीर्ति किसकी है? 174 कौन से आपका? ये आपकी कौन से? माओ। इन्होंने कहा था न्यू डेमोक्रेसी की कीर्ति आपकी, ये आपकी किसकी? माओ की। 75 रहेगा आपका कि निम्न माओ के दर्शन से संबंधित नहीं। जो आपके माओ के दर्शन से संबंधित नहीं आपका। 75 आपके। ये कौन सा आपका? सर्वहारा अधनैयकवाद। कौन सा? सर्वहारा अधनैयकवाद से संबंधित है। 76 है कि माओ के नवीन लोकतंत्र का लक्षण है। कैसा लक्षण है आपके? जो माओ के नवीनतम लोकतंत्र का लक्षण है। 76 ये कौन से आपका? 76 वाला। ये आपके कौन से थे? पूंजीवाद और समाजवाद व्यवस्था पर मिश्रित रूप है आपके। क्या? पूंजीवाद और समाजवाद व्यवस्था का आपका मिश्रित रूप है आपका। 77 है आपका 77 वाला कि राजनीतिक शक्ति, ध्यान रखना इसमें कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नोक से पैदा होती है। ये मार्क्स ने कहा था, लेनिन ने कहा था, हीगल ने, माओ ने। 177 ये आपके कौन से थे? आपके माओ के द्वारा। किसके द्वारा? माओ के द्वारा। कि क्या होते? राजनीतिक शक्ति होती जो वो बंदूक की नोक से पैदा होती है। ये कहना थी किसका? माओ का। 77 78 है 78 ग्रामसी ने किसके लिए आधुनिक राजकुमार पद का प्रयोग किया था। 170 कौन सा आंसर आपका? ये आपका कौन सा? कम्युनिस्ट पार्टी आपका। जो ग्रामसी किस विचार आधुनिक राजकुमार पद का जो प्रयोग किया था, ये क्या आपके? कम्युनिस्ट पार्टी है। 178 बी आंसर। 179 है 179 कि ग्रामसी ने अपने लेखन में किसको सर्वाधिक महत्व दिया। 179 किसको महत्व दिया था आपका? ये दिया था किसको? मैकियावेली को। मैकियावेली ने अपने लेखन में किसको सर्वाधिक महत्व दिया था? ये दिया था किसको? मैकियावेली। 179 मैकियावेली को। 80 में है कि थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है। कौन से गाइस? जो थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? 80 वाला। ये आपका कौन से? जॉन रॉल्ट है। कि थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है आपके? जॉन रॉल्ट है। 81 है आपका कि किसके अनुसार न्याय का अर्थ है कि न्याय संगत प्रणाली के आधार पर न्याय संगत विवरण है। ग्रामसी ने, अरस्तु ने, जॉन लॉस ने, प्लेटो ने। 81 आपका। यह कौन सा आपका? जॉन रॉल्स है। इन्होंने क्या करा था कि न्याय का अर्थ है कि न्याय संगत प्रणाली के आधार पर
न्याय संगत विवरण है। ये किसका कथन था आपका? जॉन रॉल्स के। 81। 82 हम आएंगे, 82 वाले कि जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? जो जो जॉन रॉल्स है इनके अनुसार जो न्याय का अर्थ होता है 82 वाला, ये कौन सा? प्राथमिक वस्तुओं का समान रूप से विवरण। क्या था आपका? जो जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय का अर्थ होता है क्या था? प्राथमिक वस्तुओं का समान रूप से विवरण है आपका। 83 है आपका। 83 में कि किसका न्याय सिद्धांत हकदारी का सिद्धांत है? 83 में ये कौन सा था आपका? ये आपका नॉजी का है कि जो न्याय सिद्धांत हकदारी का सिद्धांत है आपका, ये कौन सा आपका? नॉजिक है। 84 है आपका कि न्याय सिद्धांत का सूत्र है सबसे वही जिसका वह चुनाव करे, सबको वही जो कि उन्हें चुनाव किया था। क्या है? किसका स्टेटमेंट है? 84 वाला। ये आपका किसका? नॉजी का ही मिलता है कि नॉजी का मानना था सबसे वही जिसका वह क्या होता है? चुनाव करे। क्या होता है? सबसे वही जिसका वह चुनाव करे, सबको वही जो कि उन्होंने चुनाव किया। ये आपके किसका? नॉजी का है। 84। 85 में आएगा कि नॉजी का विचार नहीं है। कौन सा विचार नहीं हो सकता? नॉजी का। 185 में ये आपके कौन से? आपका न्याय का अर्थ है कि विवरण कैसा किया जाना चाहिए। क्या आपका? न्याय का अर्थ है कि विवरण कैसा किया जाना चाहिए। 85 वाला। अब 86 में, जो 86 वाला देख रहे होंगे आप, दो तलवारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो कि आपके दो तलवारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? 86 वाला। ये आपके कौन से थे? आपके पोप गोलियस प्रथम थे। पोप गोलियस प्रथम थे आपके। प्रश्न नंबर 87 है आपका कि सिटी ऑफ गॉड किसकी कृति है? 87। ये कौन से? संगस्टाइन। कौन सा? संगस्टाइन। सिटी ऑफ गॉड किसकी रचना है आपकी? ये अगस्टाइन के। 177 आपके कौन से? 87 आपका कौन सा? 187 का आपका इसी आंसर आपका कौन सा? संगत अगस्टाइन है। 88 में आपके कि मध्य युगीन, ध्यान रखना, मध्य युगीन राजनीतिक चिंतन का लक्षण ने। कौन सा लक्षण है आपका? 188 यूनिटी कौन सा आपका? राजनीतिक और नैतिक पृथक्करण। राजनीतिक और नैतिक पृथक्करण। एट्टी नाइन में आएंगे। 89 में देखो 89, इससे पहले हम एक स्टेटमेंट देखते हैं क्या होता है कि प्रश्न बनता है कि भारत में क्षेत्रवाद का उदय प्रमुख कारण है। पृथकवाद से है, ये अल्पसंख्यक स्थिति है, ये पृथक राज्यों की मांग से, ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन व निर्माण से। कौन सा हो सकता है इसमें आंसर आपका? जो क्या होता है आपका? जो भारत में क्षेत्रवाद के उदय जो प्रमुख कारण थे आपके कौन से थे? ये आपके भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का निर्माण करना था उस टाइम। उसमें क्या होता था? भारत में जो क्षेत्रवाद का उदय होता है उसका जो प्रमुख कारण था भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का निर्माण बात की थी। प्रश्न नंबर आपका 89 है। 89 आपका मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। ये कहा जाता है किसको? संत थॉमस एक्विनास ने, कि जो मध्य युग का अरस्तु कहा था संगत, ये था आपके संत थॉमस एक्विनास ने। 90 में आएंगे। 190 कि एक्विनास ने कानूनों को कितनी श्रेणी में विभक्त किया था? जो एक्विनास है इन्होंने क्या करा था? कानूनों के कितनी श्रेणी में विभक्त किया था? 190 वाले ये इन्होंने करा था आपका 4। जो एक्विनास इन कानूनों की श्रेणी कितनी विभक्त किया था? 4 भागों में विभाजित किया था उन्होंने। 81 है। 191 है। 194 कि किसके अनुसार सूर्योदय सामाजिक परिवर्तन लाने का एक प्रमुख लक्षण है? 91 में
ये कौन से आपके जो कि आपका सर्वोदय सामाजिक परिवर्तन लाने का एक प्रमुख साधन है। कौन सा आपके 91 आपका, ये आपके कौन से जयप्रकाश नारायण है। 92 आपके जी जयप्रकाश नारायण से संबंधित विचार नहीं है। कौन सा नहीं, जो 92 आपका, जो 92 जयप्रकाश नारायण से संबंधित विचार नहीं है। 92 ये कौन सा आपका चौखंबा राज्य आपका, कौन सा चौखंबा राज्य। प्रश्न 93 आपका कि दलविहीन, ध्यान रखना, दलविहीन राजनीति का विचार किसने प्रतिपादित किया था। जो आपके क्या थे दलविहीन राजनीतिक विचार किसने प्रतिपादित किया था, ये किया था आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा। किसके, जयप्रकाश नारायण। 93 94 में आएंगे, जो 94 है कि आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार किसका है। जो आध्यात्मिक है इसमें राष्ट्रवाद का विचार किसका है 94 में, ये आपके कौन से श्री अरविंद घोष का, श्री अरविंद घोष का। जो क्या थे आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचारक किसका है, श्री अरविंद घोष का। 95 आएगा आपका 95 में 195 गए थे, इसमें आता है 195 में आता है किसने कहा कि राष्ट्रवाद एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर से आया है। यह स्टेटमेंट कौन सा था, एम.एन. राय ने दिया था, महात्मा गांधी ने, अरविंद घोष ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। 195 में कौन से गए 195, इसका जो आंसर है आपका ये कौन सा आपका अरविंद घोष है। कौन सा, श्री अरविंद घोष। इन्होंने क्या करा था, राष्ट्रवाद एक धर्म है जो कि ईश्वर की ओर आया है, ये क्या था आपका श्री अरविंद घोष ने। 195 एक क्वेश्चन आपका दूसरे बनते हैं इसमें कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसकी है। किसकी है, जो पॉलिटिक्स आपके पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना, जो पुस्तक की रचना किसकी है, ये किसकी है आपके, ध्यान रखना, ये आपकी किसकी है, अरस्तु की है। कि आपकी पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसकी है, ये आपकी अरस्तु की है। किसकी है, अरस्तु की। इसमें थोड़ा डिटेल से देखें तो क्या होता है, पॉलिटिक्स अरस्तु की जो पुस्तक है इनकी, जिसमें को क्या होता है 8 भागों में क्या करा था, इन्हें बांटा गया था। अरस्तु का कंसेप्ट कह रहा था कि जो क्या होता है राजनीतिक विचार होते निम्न प्रकार से थे कि जो राज्य क्या होता है संबंधी विचार आपके क्या थे, राज्य आपके संबंधी विचार थे, और नागरिकता का संबंधी विचार, न्याय संबंधी विचार दिए थे, और संविधानों का वर्गीकरण का क्रांति संबंधी विचार, दासता का संबंधी विचार दिया था। इसमें कहते हैं कि जो अरस्तु है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। किसको, अरस्तु को। अरस्तु क्या कहते हैं, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स क्या, राजनीति विज्ञान, राजनीति के आपके पॉलिटिक्स आपकी आइडियलिस्ट आपके नामक पुस्तक के लेखक कौन से आपके, ये C.D. वर्णन है। इसमें आप जो बात कर रहे थे हम पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना कौन सी है, ये अरस्तु की। अब थोड़ा इसमें डिटेल से देखते हैं हम। पॉलिटिक्स अरस्तु की पुस्तक है जिसको क्या होता 8 भागों में बांटा गया था, जिसमें क्या था अरस्तु के अनुसार क्या होता है राजनीतिक विचार निम्न होता है कि राज्य संबंधी विचार थे आपके, ये आपके नागरिकता संबंधी विचार, न्याय संबंधी विचार, और जो क्या होते हैं संविधानों का वर्गीकरण, क्रांति संबंधी विचार, दासता का संबंधी विचार दिया था। एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट बनता है कि जो क्या होता है कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, या कथन किसका है गाइस, इसका कथन है इसमें जो क्या कहता है जो ब्रिटेन में संविधान नहीं, ये इसका आंसर आपका कौन सा है, जो कि आपका ब्रिटेन में संविधान नहीं, इसका जो आंसर बनता है आपका ये कौन सा डी टॉकविल है। डी टॉकविल ने कहा था कि जो डी टॉकविल है, इन्होंने ब्रिटेन में संविधान नहीं है, यह कथन किसका है आपका, ये डॉक्टर टॉकविल का। इसमें हम थोड़ा डिटेल से देखें तो क्या होता है ब्रिटेन में संसद कानून का निर्माण करती है, जो क्या होता है ब्रिटेन में क्या होता है संसद कानून का निर्माण करती है, और उसके क्या होता है द्वारा निर्मित कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। कहा जाता है ब्रिटेन की राजनीतिक जीवन में परंपराओं को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कहा जा सकता है जो ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में जो संविधान है नहीं किया कथन है टॉकविल का। एक क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है क्या होता है जो नौकरशाही होते क्या होते, नौकरशाही की बढ़ती
शक्तियों को निम्न से किस लेखक ने नए प्रकार के अध्ययनवाद की संज्ञा दी थी? आपके लॉर्ड हेवर्ट, आपकी रमजे म्योर है, आपकी होराल्ड लास्की है। कौन दे थे गाइस? ये दिए थे आपके, ध्यान रखना, लॉर्ड हेवर्ट। लॉर्ड हेवर्ट ने कहा था नौकरशाही की बढ़ती शक्तियों के निम्न से कौन से विचारक नए प्रकार की अध्ययनवाद की संज्ञा देते हैं? एक और था आपके लॉर्ड हेवर्ट आपके। इसमें थोड़ा डिटेल से देखें तो लॉर्ड हेवर्ट क्या होता था, जो आज जो कल्याणकारी राज्य के संकल्प के अस्तित्व है, इसमें क्या होता है, आने की जो नौकरशाही होती है, इसमें शक्तियों क्या होती है, तीव्र गति से वृद्धि होती है। इसमें कहा जाता है ऐसा इसलिए था कि क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को क्या होता है, मूर्त रूप देने का भी क्या होता है, कार्य था, और नौकरशाही बात करते हैं। और इसमें क्या होता है, लॉर्ड हेवर्ट ने नौकरशाही बढ़ती शक्तियों को नए प्रकार के अध्ययनवाद संज्ञा दी थी। किसने दी थी? आपके लॉर्ड हेवर्ट ने। एक क्वेश्चन दूसरा आता कि ब्रिटेन में संविधान नहीं है, कथन किसका किसका है? ये कथन आपका डी टॉकविल का। किसका? कि ब्रिटेन में संविधान नहीं, ये कथन किसको देते हैं? इसका जो आंसर है, ध्यान रखना, क्या होता है, ब्रिटेन। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या होता है, संविधान नहीं है। क्या है? संविधान नहीं है। ये कथन किसका? इसका जो आंसर बनता है आपका डी टॉकविल। क्या आपका? डी टॉकविल डी टॉकविल ने कहा था ब्रिटेन में संविधान नहीं है। किसका कथन था आपका? ये आपका डॉक्टर टॉकविल है। इसमें क्या होता है, ब्रिटेन में संसद कानून का निर्माण करती है। जो क्या होता है, ब्रिटेन में क्या होता है, संसद कानून का निर्माण करते हैं, और इसके द्वारा क्या होता है, निर्मित कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती। और क्या होता है, ब्रिटेन के जो राजनीतिक जीवन में क्या होता है, परंपराओं को क्या होता है, महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। और ब्रिटेन में जो संविधान का निर्माण है, ब्रिटेन क्या होता है, संविधान में नहीं है, यह कहा जाता, ये कहना था किसका? टॉकविल ने कहा था ब्रिटेन में संविधान नहीं है। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट बनता है, इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चन बनता है इसमें क्या, ध्यान रखना, दबाव समूह की प्रमुख विशेषता होती है। क्या होती है? जो दबाव समूह होता है, इसकी जो प्रमुख विशेषता होती है, कौन सी होती है? ध्यान रखना, दबाव समूह की प्रमुख विशेषता होती है, ये होती है आपकी कौन सी? स्वर व्यापक, ये आपकी स्वर व्यापक, प्राकृतिक। थैंक यू लास्ट तक बने रहने का धन्यवाद। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें की बात किया 195 है। अब जो नेक्स्ट सीरीज रहेगी आपकी 196 से स्टार्ट करेंगे हम, 196 से 300 तक इसमें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अभी आपकी लंबी वीडियो थोड़ा और बनेगी, 3-4 अभी आपको जो प्ले लिस्ट में और ऐड करेंगे हम। इसमें लगभग 1000 सीरीज चले जाएगी ये वाली सीरीज़ आपकी। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज में आपको। थैंक यू।